अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम। और आज का जो वीलॉग है नाज़रीन, इसमें हम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की मईशत को बहाली के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम से मुताल्लिक आगाह करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता जो दो मैंने वीलॉग किए हैं उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और मुलाकातें इसलिए कर रहे हैं कि जो कारोबारी बिरादरी है उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके। अब बहुत सारे लोगों का जो फीडबैक है वो इस सिलसिले में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसको पाकिस्तान की मईशत में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कारोबारी वफूद के साथ मुलाकातें भी नहीं करनी चाहिए और उनको मुल्क की मईशत से मुताल्लिक किसी किस्म का कोई बयान भी नहीं देना चाहिए। और ये तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनका ये ख्याल है कि आर्मी का काम पाकिस्तान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। तो नाज़रीन, थोड़ा सा मैं ये बयान करने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक क्यों फ़िक्र लाहक है। आखिर पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए क्या कुछ करना चाहती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो आपके सामने रखते हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने ये दावा किया है और इस बात को तस्लीम किया है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो मिलकर पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत चला रही है। अब जो सिविल इंतज़ामिया है, सिविल हुकूमत है, वो चूँकि सियासतदानों पर मुश्तमिल है और सियासतदान जो है वो उन्होंने सियासत भी करनी है और पाकिस्तान के निज़ाम को भी चलाना है। पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए सियासतदानों की जो अहलियत है, अगर उसको देखा जाए तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान जो है वो पाए जाते हैं। ये अलग बहस है कि सियासतदानों की कैपेसिटी, अहलियत वो क्यों नहीं बन पाई, इसके ऊपर हम किसी वक्त अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा जो मौजू है उसी के ऊपर हम फोकस करते हुए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, वो पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसको भी आगे लेके चल रहे हैं। अब जो पाकिस्तान का दुनिया भर में इमेज है नाज़रीन, वो थोड़ा सा चूँकि मुतासर हुआ है गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं, मालियाती इदारे हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के ऊपर यकीन नहीं करते। चाहे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तिजारती और मुआशी ताल्लुकात हों या फिर पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ तिजारती, मुआशी और सियासी ताल्लुकात हों, फिर इसी तरह सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के सियासी और जो मुआशी ताल्लुकात हैं, इसमें पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसका किरदार इंतहाई कलीदी है। और इसी हफ्ते की रिपोर्ट आलमी मीडिया ये बता रहा है कि जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया है तो उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात में पेशरफ्त है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। ख़ासतौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के ऊपर 29% का टैरिफ लागू किया है तो उससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो मुतासर होने का खदशा है। अब पाकिस्तान की जो सिविल इंतज़ामिया है, जिसमें वज़ीर ख़जाना को एक हेड बनाया गया था, उन्होंने भी अमेरिका का दौरा किया है। फिर उससे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, जनरल आसिम मुनीर, वो अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहाँ पर पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक भी यकीनी तौर पर बातचीत की गई है। और जो आलमी मीडिया है वो ये कह रहा है कि ये कभी इम्कान पाया जाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह के टैरिफ अमेरिकी सदर लगाना चाह रहे थे उसमें पाकिस्तान को रियायत मिल जाएगी। अब ये क्रेडिट जो है ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को दिया जा रहा है। अब जो हालिया बयान है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, उसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान की सनतों की बहाली के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। और ये बयान भी उसी तनाज़ुर में है जब उन्होंने पाकिस्तान के सनतकारों से मुलाकात की है और उनको ये यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान में चूँकि सनतें बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं और जो सिविल हुकूमत है वो
कोशिश के बावजूद पाकिस्तान की सनतों का पहिया चलाने में नाकाम रही है। सनतों को जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो उनकी पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिर जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि शरह सूद जो है वो दुनिया भर में इस वक्त कम है, लेकिन पाकिस्तान में 11% पर शरह सूद बरकरार है। अब सनतकार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप खुदारा मईशत को बचाने के लिए और सनतों का पहिया चलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो अ, उसकी वजह यह है कि जो सिविल इंतज़ामिया है वो पता नहीं कि किस तरह की पॉलिसी लेकर आती है जिस पर ना तो कोई सनतकार यकीन करता है, ना उनको कोई एतबार होता है। हाँ, अगर इसी पॉलिसी को पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और फील्ड मार्शल खुद आकर ये कहें कि ये पॉलिसी ठीक हो जाएगी, तो फिर कारोबारी जो बिरादरी है उसका एतमाद बहाल हो जाता है। वो खुश हो जाती है कि वाकई जो हुकूमत है, वाकई जो रियासत है वो हमारे लिए काम कर रही है। इसी तरह अमेरिका के साथ साथ आप सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब में जब भी कोई आला सतही डेलीगेशन जाता है तो उसमें भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का किरदार मरकजी होता है, और इसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान की मईशत को पहुंचता है। यूएई हमारा एक इंतहाई करीबी मुल्क है, दोस्त मुल्क है। उसके साथ भी जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। इसी तरह अफगानिस्तान और ईरान को आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल पाए जाते हैं, और जब बैनुल-अक़वामी ट्रेड पाकिस्तान करता है तो उसमें जो फ़ौज है उसके किरदार को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जाता। अब इसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है और पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए हुकूमत ने SIFC जो बना रखी है उसका किरदार जो है वो देखने की ज़रूरत है कि SIFC जो है वो पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए भी अपना किरदार आगे बढ़ा रही है, और फिर जो सनतकारों और कारोबारी बिरादरी के मसाइल हैं वो भी SIFC तक पहुँच रहे हैं। अगर पाकिस्तान की मईशत को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सहारा देते हैं और छतरी तले लेकर आते हैं, तो इससे न तो सिर्फ पाकिस्तान की जो मकामी मईशत है इसको फ़ायदा पहुंचता है, बल्कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक वाइब्स जाती हैं उसका भी पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुंचता है। क्योंकि जो इदारे हैं पाकिस्तान के सिविल जो इदारे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है, अकरबा करूरी है, सियासी असर रसूख है। फिर जो आला अफसरान बैठे हुए हैं माशाल्लाह से उनकी नाअहली जो है वो अपनी जगह पर उसी तरह कायम है। 30 साल हो चुके हैं कि पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो ठीक नहीं हो पा रहा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और आज इस जो इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की कमेटी है इसमें भी पावर डिवीज़न ने ये कहा है कि बार बार कि जब हम पॉलिसी तब्दील करते हैं तो इससे मसाइल पैदा होते हैं, इससे सनतकारी रुकती है, इससे अदम तसलसल की जो पॉलिसियाँ हैं वो नज़र आती हैं। क्योंकि पॉलिसी में जब तक तसलसल नहीं होगा उस वक्त तक एक यकीन की, एक ट्रस्ट की जो फ़ज़ा है वो कायम नहीं हो सकेगी। तो भले लोग फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के किरदार पर तनकीद करते रहें, लेकिन हकीकत ये है कि उनका किरदार पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए इंतहाई मुस्बत रहा है। उन्होंने हर तरह से अपनी ये कोशिश जारी रखी हुई है कि किसी भी तरह पर जहाँ पर कोई भी इदारा सनत और मईशत की राह में रुकावट डालने की कोशिश करता है उसको फौरी तौर पर हल किया जा सके। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।